क्यूबेक के 10 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अब स्टेटस अपडेट्स के लेटर आने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक्स वैलिडेशन या फिर अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लेटर्स आने शुरू हो गए हैं, विच इज अ गुड न्यूज। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है या कोई लेटर आता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए उस केस में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक, मैं हूं जॉनी हंस और हाल ही में देखा गया है कि यार क्यूबेक के उन 10 कॉलेजेस के जिनके वीजा काफी स्लो थे उनके ऊपर प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई है। ये एक गुड न्यूज है। हाल ही में कनाडा कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपडेट्स आ गए थे कि उनके बायोमेट्रिक्स वैलिडेशन लेटर्स कंफर्म करने के लिए कि उनको वो अपडेटेड हैं, सो दैट शोज कि एक्चुअली इन पर प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई है। और अब हाल ही में मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स के पास भी कुछ लेटर्स आए हैं कंफर्म करने के लिए। ये चीज हो सकती है कि यार ये जो ऑडिट हो रही थी या फिर इमिग्रेशन वेरिफिकेशन करना चाहती है उसका एक हिस्सा हो सकता है। अगर लुदवा जो अभी आर्टिकल आया था एक वेबसाइट में, या पहले जो आर्टिकल्स आए हैं इस वक्त कनेडियन मीडिया में, उसके अकॉर्डिंग ये जो सारी प्रॉब्लम हुई थी वो ऑब्वियसली इंडियन एजेंट्स ने कुछ ना कुछ गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन की हुई थी, या फिर हो सकता है कि उसकी एक और रीजन उन्होंने क्लियर किया था कि गलत तरीके से रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसको लेके पहले क्यूबेक ने ऑडिट की है। और अब आईआरसीसी भी इस चीज को ध्यान दे रहा है कि यार क्या एग्जैक्टली किस तरीके से स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट हुई या फिर किस तरीके से स्टूडेंट्स की एडमिशंस हुई है। तो एक स्टूडेंट का लेटर जिनका हमने नाम और सारी इंफॉर्मेशन मास्क की हुई है, उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। उनको 1 जून को ये लेटर आया है, विच इज जस्ट येस्टरडे। तो उन्होंने पहले उनसे पूछा है कि सेंड अस योर अपडेटेड स्टडी प्लान आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ योर स्टडी। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्फर्मेशन ऑफ हु इज फंडिंग योर स्टडीज एंड द प्रूफ ऑफ देयर इनकम एंड फंड्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तीसरी चीज उन्होंने ये पूछी कि हु इज, अगर आपने कोई डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल या रिप्रेजेंटेटिव है आपका, तो उनका फिर आईएमएम फॉर्म जो होता है 5476 वो भर के भेजिए। अब ये सारी चीजें क्या हैं, और 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने जवाब मांगा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। ऑब्वियसली ऑनलाइन लेटर आए तो 30 दिन के अंदर अंदर ये जवाब देना होगा। अब ऐसे लेटर्स आ भी सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, नहीं भी आ सकते। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को आना है। हो सकता है डायरेक्टली वो डिसीजन आपको दे दे, हो सकता है आपसे कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन मांग ले। तो इससे घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का यार जहां तक अगर कोई कुछ मिसरिप्रेजेंट करता है या कुछ गलत करता है, तो वो जहां तक मुझे लगता है कि वो सिर्फ कुछ एजेंट्स होते हैं, नॉट इवन ऑल द एजेंट्स, बट कुछ एजेंट्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। और आपको भी पता है, राइट, फर्जी काम करने वालों के नतीजे फर्जी ही आने हैं। पर स्टूडेंट का अगर सब कुछ सही है तो स्टूडेंट डज नॉट हैव टू वरी एट ऑल। और वैसे भी स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में इमिग्रेशन को आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो कभी भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप द फैक्ट्स राइट। कुछ भी मिसरिप्रेजेंट मत कीजिए। अब बात करते हैं इस लेटर की। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि यार उन्हें अपडेटेड स्टडी प्लान भेजिए आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ योर स्टडी। तो जो आपने एसओपी भेजी है बस उसी चीज को इलैबोरेट करके या फिर एग्जैक्टली सेम चीज को भी आप दे सकते हैं। हो सकता है वो मैच करना चाहें कि यार इज इट एक्चुअली जेन्युइन, आपको पता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उनकी एसओपी में क्या लिखा हुआ था, एंड दे जस्ट अप्लाई फॉर इट, या फिर एजेंट एसओपी शेयर ही नहीं करता। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू नो कि यार एसओपी में क्या लिखा हुआ है, पर्पस क्या है स्टडी करने जाने का। तो उसी चीज को इलैबोरेट करके या एग्जैक्ट सेम वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो मैच कर ले चीजों को। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इसमें यह पूछा है कि कंफर्म कीजिए कि आपकी फंडिंग कौन करेगा स्टडी के लिए। अगर आप कनाडा पढ़ने आ रहे हो, हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज और वेयर एग्जैक्टली आर दिस फंड्स कमिंग फ्रॉम, और उन फंड्स की जो डिटेल है कि जैसे कि इनकम और उनके जो सोर्स है या फिर उनके प्रूफ है जो फंड्स का, वो लास्ट 6 मंथ्स का उनको दीजिए, सो दैट दे नो
कि यार हाउ एग्जैक्टली दैट फंड्स आर कमिंग और वेयर इज दैट मनी कमिंग फ्रॉम, जिसके बेसिस पे आप कनाडा पढ़ने आना चाहते हो। तो ये एक फिल्टर करने का प्रोसेस है कि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही वीजा दिया जाए जो एक्चुअल स्टडी करने आने वाले हैं, जिनके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ताकि वो सच बात है कि अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो आप स्ट्रगल करते हो, आप परेशान होते हो, एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट आर हैपनिंग। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है अगर देखा जाए। थर्ड थिंग, उन्होंने ये सिंपल चीज आपसे पूछी है कि अगर आपको कोई डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है, जैसे आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट या कोई कनेडियन लॉयर आपको रिप्रेजेंट करता है, तो उसका आईएमएम फॉर्म भरने को बोला हुआ है। अब ऑब्वियसली जो तो लाइसेंस्ड प्रॉपरली होंगे कंसल्टेंट्स, वो ही आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर कोई रिप्रेजेंट इमिग्रेशन के सामने नहीं कर सकता। तो आपको भी पता चल जाएगा कि अपना आपका जो एजेंसी या एजेंट है कितने पानी में है। यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट। बट ये सिंपल रिस्पॉन्स है, आप भेज दीजिए। आई एम श्योर अगर आपका सारा प्रोसेस जेन्युइन है, आपने जेन्युइनली अपनी फीस पे कर रखी है, आपकी जो इंटेंट है वो क्लियर है, तो आपको जरूर वीजा मिलेगा। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। बाकी यार प्रोसेस क्या होगा ये हमें आगे जाके पता चलेगा। हमारी कोशिश ये है कि जो भी अप टू डेट होता है वो जितनी भी अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके साथ शेयर जरूर कर लिया जाए, कि उनको ये एटलीस्ट पता चल जाएगा उससे कि यार प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। पहले अब तक हमने जितने भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट या बायोमेट्रिक्स वैलिडेशन लेटर्स या अपडेट्स थे वो कनाडा कॉलेज के स्टूडेंट्स के ही थे। अब मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स के भी आने शुरू हुए हैं या फिर रिस्पॉन्स आने शुरू हुए हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पता चल जाए, उनको दे शुड गेट अ रिस्पॉन्स, दे कैन मेक देयर मूव अकॉर्डिंगली। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर आपने स्टडी करने के लिए कनाडा में आना है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में स्टडी करनी है देन यू डेफिनेटली नीड आइल्स। तो अपने आइल्स स्कोर के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है, उसे फिल कर दीजिए या फिर हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी जस्ट टू मेक श्योर कि आपके लिए राइट प्रोग्राम ढूंढा जाए विच इज रेलिवेंट टू योर एक्सपीरियंस, या फिर जो आपकी इंटेंट ऑफ स्टडी है सही से आपका स्टडी प्लान बनाया जाए। थर्ड थिंग कि एक आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट ही आपको रिप्रेजेंट करे ताकि यू डू द थिंग्स राइट। और गाइज ये सारी चीजें बहुत इजीली अफोर्डेबल है। और इफ यू नीड स्टिल एनी यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे कनाडा में है वो भी हमें फॉलो करते हैं। दे कैन ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन। इट्स लाइक अ बडी अप सॉल्यूशन विच दे कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट विद दैट। इफ यू वांट अस टू मेक एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके लिए भी आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भूलिएगा नहीं इस वीडियो को लाइक करना। साथ में अगर ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसलिए हिट कीजिए बेल बटन। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंस दे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।